गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं प्योर लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर आकाशी और पूजा को पता चलता है कि निशांत तो पूरा पागल हो चुका है। ही वॉज अ कम्प्लीटली साइको, कि वो अनन्या को पाने के लिए इतना पागल हो चुका है या उसका ईगो इतना ज़्यादा हर्ट हो चुका है कि वो पीछे ही पड़ गया है। वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता है कि दो लड़कियां भी एक दूसरे से प्यार करती हैं। और इसके बारे में जब पूजा और आकाशी को पता चलता है तो आकाशी बहुत ज़्यादा वरिड होती है। और जब ये एकदम से पूजा कह देती है कि यार जिशान के फैमिली को पता चला तो बहुत ज़्यादा इश्यू हो जाएगा। आकाशी उससे पूछी जिशान का क्या। अब उसके आगे, यार वो मैं तुझे बताया नहीं, सॉरी, बट मुझे टाइम नहीं मिल पाया यार तुझे बताने का। और दूसरी बात, तुझे पता है जब तक मैं श्योर नहीं होती मैं बताती भी नहीं हूँ। आकाशी बोलती मुद्दे की बात बताएगी, जिशान का क्या। तो कहती अरे यार जिशान भी रिलेशनशिप में है। ओके फाइन, किसके साथ और हमारे ग्रुप में कौन कौन किसके साथ रिलेशन में, मुझे कुछ भी नहीं पता रहता। क्या चल रहा है यार, कोई किसी को कुछ बताता क्यों नहीं है। तो पूजा कहती अच्छा तूने सबको जाकर जैसे बता दिया कि तू रिलेशनशिप में है मैम के साथ, तानिया मैम के साथ। हम्म, पहले तो तूने खुद ने तो बताया नहीं, तो फिर तू क्या एक्सपेक्ट कर रही है सब बता देंगे। ओके फाइन, आई वांट अ मीटिंग राइट नाउ। पूरे ग्रुप को बुलाओ, सब कुछ अपने जितने भी राज है सबके सामने क्लियर किए जाएंगे। मुझे ये ना हाइड एंड सीक और नहीं खेलना है। तो कहती ठीक है, बुला लेंगे, मैं सबको बोल देती हूँ, मैं कॉल कर दूंगी। तो कहती ठीक है। अ, मुद्दे की बात ये है कि वो रिलेशनशिप में है, पता है मुझे। बॉय के साथ है क्या, आकाशी पूछती है। तो पूजा कहती तो कहती ठीक है, ऋत्विक है ना। तो वो कहती है तुझे कैसे पता। तो कहती यार हम ना बॉडी लैंग्वेज से बहुत जल्दी पहचान जाते हैं कि कौन फ्रेंड होता है और कौन बॉयफ्रेंड होता है, ठीक है। तो मुझे थोड़ा आभास था, मैंने भी उसे बहुत बार ऋत्विक के साथ बहुत क्लोज जाते हुए देखा है, मुझे क्लियर नहीं था। पर अभी मुद्दा की बात ये है कि अगर निशांत ने कुछ भी किया उससे हम सब फंसेंगे। तो कहती है हाँ बट अभी करना क्या है। कहती कुछ सोचते हैं, अभी तो फिलहाल अपने ग्रुप को बुलाओ, पहले तो पता करो क्या करना है, एडवांस वगैरह मौसम को सबको बताओ। तो कहती ठीक है। फिर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। तब जब तानिया मैम वहाँ पर जा रही रहती है, तो तानिया जैसी एकदम से दिखती हैं आकाशी को तो बहुत वरिड दिखती है, आकाशी बहुत ज़्यादा वरिड होती है। तभी वो एकदम से हाथ पकड़ के बोलती हैं व्हाट इज बॉदरिंग यू। तभी आकाशी बोलती है क्या बोल रहे हो आप, थोड़ा लाउड भी बोल सकते हो। तो कहती व्हाट इज़ बॉदरिंग यू। तो कहती नथिंग, आप टेंशन मत लो, इट्स जस्ट स्टूडेंट स्टफ, यहाँ की लड़ाई वहाँ की लड़ाई, स्टूडेंट थोड़ा इशू चल रहा है। अब क्या करें यार बेबी, हम स्टूडेंट काउंसलिंग में है ना, तो सबके मुद्दों को सॉल्व करना अब हमारा फ़र्ज़ बन चुका है, हमारा कर्तव्य बन चुका है। तभी तानिया बोलती है जानू एक बात बोलूँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कब आप वरिड होते हो और कब आप नॉन वरिड होते हो, और छोटी छोटी बातें कभी आपको अफेक्ट नहीं करती है। देयर इज़ अ समथिंग बिग, सो टेल मी व्हाट्स हैपेंड। तो कहती है आप टेंशन क्यों ले रहे हो, आपका क्लास का टाइम हो गया, आप जाओ, मैं कर लूँगी, ठीक है। और अगर कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो आई विल आस्क यू द सोल्यूशन। तो कहती हूँ बट आई थिंक देर इज़ नथिंग नथिंग इज़ सीरियस। तो आकाशी कहती है जब तक आकाशी है तब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, नथिंग इज़ गोइंग टू बी सीरियस, ओके। बाद में मिलते हैं। तो कहती लंच के मैं ये सोच रही थी कि हम 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 क्या आफ्टर स्कूल मिले। तो कहती है अभी भी आज पॉसिबल नहीं है, पर मैं पक्का आपके साथ मिलूँगी, अभी फ़िलहाल मुझे थोड़ा सा जाना है, मैं आपसे मिलती हूँ। एक्चुअली आकाशी बहुत ज़्यादा वरिड होती है, क्योंकि आकाशी जितना भी प्यार करे वो अपने दोस्तों पे या अपने पार्टनर पे कभी कोई आँच नहीं आने दे सकती। उसके दिमाग में ये रहता है कि जो प्रॉब्लम है मेरे तक है, मैं हैंडल करूँगी। बट अभी अगर निशांत का एक एक्शन सबकी लाइफ बर्बाद करने वाला था, और वही चीज़ कहीं ना कहीं अब आकाशी को बहुत ज़्यादा वरिड कर रही थी। आकाशी वैसे तो बहुत कैजुअली रिएक्ट कर सकती थी, लेकिन वो आज नहीं कर रही थी, थोड़ी वो बहुत वरिड थी। थोड़ी देर में वो भी अपने यहाँ से क्लासरूम में चली जाती है और अपने ग्रुप को पूरा यूनाइट करती है और बोलती है कि आफ्टर
स्कूल हमें मिलना है, मेरे घर पे चलेंगे सब के सब। तो पूरा ग्रुप्स तो वैसे भी रेडी रहता ही है और वो हो जाता है, सब चलने के लिए रेडी हो जाते हैं। यहाँ पर जैसी अनन्या और चाहत अपनी क्लास में जाती हैं तो वो थोड़ा ना थोड़ा अपसेट होती हैं, बहुत सैड होती है। और तो तभी रिमझिम मुझसे पूछती है, ठीक है। तो अनन्या कुछ रिएक्ट नहीं कर रही रहती, उसकी आंखों में से आंसू आ रहे रहते हैं। चाहत भी बहुत वरिड होती है। जब चाहत वरिड होती है तो उसके जो पैर हैं वो एकदम से वाइब्रेट मोड पे चले जाते हैं, थोड़ा थोड़ा थपथपाने लगते हैं। तो रिमझिम बार बार पूछती, गाइस एवरीथिंग इज ओके, यू कैन शेयर एनीथिंग विथ मी। तो कहती है नथिंग इज ओके। तो कहती ओके। तभी आस्था एकदम से आके बोलती है, क्या हो गया है तुझे? चाहत, अनन्या, निशांत, वाई यू गाइस आर फाइटिंग विद ईच अदर? यार हमारा ग्रुप है, हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, तुम लोग कैसे लड़ रहे हो कि सीनियर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं? डोंट इन्वॉल्व सीनियर्स यार, हमारे क्लास की ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेंगे। और निशांत, बदतमीजी की भी हद होती है यार, तू सीनियर्स के साथ बदतमीजी करेगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी क्या? अब वो तेरे पीछे जो पड़ेंगे ना। तो तभी निशान बोलता है, किसी का बाप भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ठीक है? समझ रहे हो ना, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मैं गलत नहीं हूं तो मैं कुछ भी कर लूं, कोई कुछ नहीं कर सकता। डरना इन लोगों को चाहिए जो ये हरकतें कर रहे हैं उसकी वजह से। क्यों अनन्या चाहत? डरना तुम्हें चाहिए, याद रखो। तभी अनन्या चाहत पीछे मुड़ती हैं, रिमझिम मुड़ती है। विवेक और विकास भी देखकर थोड़ा सा शॉक्ड होते हैं। तभी वहां से सौरभ बोलता है, ओए भाई मेरा मोबाइल तो दे दे। तो कहता है, भाई तेरा मोबाइल मैं कल दे दूंगा, तू आज मेरे को दे दे। तो कहता है, क्या बकवास कर रहा है भाई, मोबाइल दे मेरे को, मेरा काम है। तो कहता है, मैंने कहा ना मैं कल दे दूंगा, तुझे समझ में नहीं आ रही है क्या? तो कहता है, भाई तेरा मोबाइल थोड़ी ना है। कहता है, अगर तूने ज्यादा किया ना, तेरा मोबाइल मैम को दे दूंगा ना, जब्त हो जाएगा, फिर बैठे रहना मोबाइल का लेके। मेरे से पंगा मत ले सौरभ, बोल रहा हो ना कल दे दूंगा। अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं मेरे इस मोबाइल पे, मैंने क्लिक करी है, मैं बाद में दे दूंगा तुझे, तू कर। सौरभ भी अच्छी चुप हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं निशांत थोड़ा गुस्से वाला रहता है और वो ऐसा रहता है कि वो जो बोल देता है वो कर भी देता है। ये बात पूरा क्लास जानता था। इसलिए सौरभ अपने आप को समझता है, बोलता है, यार अपना मोबाइल किसी और के पास चले जाए, इससे बेटर है कि वो रुक जाता है। और यहाँ पर सबके सब अपने काम पे लग जाते हैं। रिमझिम बहुत ज़्यादा वरिड होती है अनन्या और चाहत के लिए, और उसको भी कुछ ठीक नहीं लग रहा रहता है। फिर वो भी अपनी क्लास में जाके पीछे बैठती है, वैदई आती है, वैदई प्रीति को बिठाती है और जो पट्टी होती है उस पर करती है। और प्रीति को बोलती है कि आफ्टर स्कूल हम बात करते हैं, चलो। तो फिर यहाँ पर सबके सब अपनी लग जाते हैं। जो वैदई होती है वो रिमझिम को बोलती है, क्या हो गया तुझे? तो कहती है, तुझे पता है देयर इज अ समथिंग इज गोइंग टू बी हैपेंड। तो कहती है कि हाँ, पर क्या होने वाला है? तो कहती पता नहीं, पर कुछ धमाका होने वाला है। निशांत ने अनन्या और चाहत का कुछ तो किया है जिसकी वजह से अब सीनियर भी इन्वॉल्व हो चुके हैं। तू एक काम क्यों नहीं करती है? पूजा तो तेरी दोस्त है ना, तू पूजा से पूछना क्या हुआ है। पागल है क्या? मैं पूजा से कैसे पूछूं कि क्या हुआ है? अनन्या भी तो अपनी दोस्त है ना, अपन अनन्या से पूछते ना। अनन्या नहीं बता रही है ना, तभी तो बोला मैंने। तो कहती है, यार तो अब तुझे नहीं बताएगी ना, मुझे नहीं बताएगी, प्रीति को तो बताएगी ना। तो वैरी उठती है क्लास से और प्रीति के कान में जाकर बोलती है कि अनन्या बहुत ज़्यादा वरिड है, तुम उससे पूछो कि क्या हुआ है और सीनियर के साथ क्या हुआ है, फिर हम कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। ये बोलकर वो चली जाती है। जो प्रीति होती है वो अनन्या की तरफ देखती है और बोलती है कि अनन्या। तो अनन्या बहुत रो रही रहती है, उसके रोने जैसी हालत होती है। वहाँ चाहत भी रोती नहीं है, लेकिन वो बहुत डरी हुई सी रहती है। आस्था भी ये देख रही रहती है। तो आस्था बार बार पूछती है, चाहत तेरे को हो क्या गया है? तो कुछ सीनियर्स बॉदर कर रहे हैं क्या, या क्या बॉदर कर रहा है तुझे? तू बताना, हम सॉल्यूशन निकालेंगे। यार तू एक लौती दोस्त है मेरी, यार ऐसे ना कर। यहाँ से जो प्रीति को बहुत बार पूछते पर कोई कुछ नहीं बताता, पूरा स्कूल एंड हो जाता है। यहाँ से जो अनन्या है वो डर के बैठ जाती है। और जब अनन्या और चाहत दोनों एक साथ बस में बैठते हैं, लेकिन इस बार
वो अनन्या अलग बैठती है और उसके बाजू में आके निशांत बैठ जाता है और चाहत देखती रहती है। चाहत आस्था के साथ बैठ जाती है। यहाँ पर होता है और निशांत बहुत स्माइल करते हुए बोलता है, देखा पहले जैसा सब कुछ ठीक कर दिया ना मैंने चाहत को। और अनन्या को भी तरफ देख के बोलता है। ये दोनों बहुत ज़्यादा वरिड होते हैं बट अभी इन लोगों को कुछ बोलने की हालत में ही नहीं रहते, क्योंकि उनकी पिक, वो भी किसिंग पिक अगर किसी के पास हो तो जाहिर सी बात है डरने वाली तो बात ही होती है। और वो लोग भी तो बच्चे ही रहते हैं, अगर पेरेंट्स तक पता चला, पेरेंट्स को चीज़ें पता चली तो दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट और डिफरेंट हो जाएगी। अ, तो बहुत ज़्यादा उन लोगों को डर रहता है। तो वहाँ बैठा रहता है और बार बार अनन्या की तरफ देख रहा था, उसका हाथ पकड़ के बोलता है, अनन्या डोंट वरी, जो हुआ ना मैं सब कुछ भूलने के लिए तैयार हूँ। तुम मेरी हो और मेरी रहोगी। क्यूट है ना, चाहत के साथ जो हुआ, फॉरगेट दैट। वो गंदी लड़की है, वो तुम्हें इन्फेक्ट कर रही है, वो तुम्हें ना बदल रही है और फालतू का वो ना उसके साथ रह के ना तुम अपना टाइम बर्बाद कर रही हो। शी इज नॉट वर्दी फॉर यू। आई एम आई एम गुड। यहाँ अनन्या की हालत खराब हो रही रहती है और निशांत का इस तरीके का टॉर्चर अलग से चल रहा रहता है। प्रीति वैदेही को लेती है और दोनों वहाँ जा रहे थे। तभी वैदेही पूरे रास्ते भर पूछती है, प्रीति बताओ ना क्या हुआ है, बताओ ना, अनन्या से आपने बात पूछी, बताओ तो प्लीज़। प्रीति बोलती है, अनन्या ने मुझे कुछ भी नहीं बताया वैदेही, मैं क्या बताऊँ आपको। तो आपने निशान को थप्पड़ क्यों मारा था? क्योंकि वो अनन्या का हाथ पकड़ के उसे दबाए जा रहा था, उसे पेन हो रहा था। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है चाहत, अनन्या और निशांत के बीच में, बट इतना तो मुझे पता है कि चाहत और अनन्या लव ईच अदर। तो वैदिक एकदम से रोक के बोलती है, ये तो ठीक है, तो निशांत क्यों इंटरफेयर कर रहा है? मे बी निशांत लव अनन्या, प्रीति बोलती है। तो वैदिक बोलती है, ओ माई गॉड, देन ही वॉज टॉर्चरिंग टू अनन्या टू बी विथ हर। कहती, हाँ मुझे लगता तो यही है, ऐसा कुछ हुआ होगा। तो कहती, प्रीति 5 बजे तुम फ्री रहोगी ना? तो प्रीति बोलती है कि नहीं, मैंने बोला ना मम्मी के साथ यार मुश्किल है। तो कहती, नहीं बाबा, हम अनन्या के घर चलेंगे, एक बार हम उससे बात तो करेंगे ना। हम डेट का तो क्या है, आज नहीं हम कल कर जा सकते हैं, पर प्लीज़ चलो। तो कहती है, ठीक है ये बात सही है, अनन्या के घर जाके हमें बात को पता तो करना ही पड़ेगा ना। और वो बहुत वरिड हो चुकी है, वो बहुत डरी हुई है, तो जाना तो पड़ेगा ही। तो कहती है, हाँ मैं 5 बजे आपको पिकअप करूँगी, ठीक है। ऐसे बोलकर जो वैदेही है वो प्रीति को छोड़ देती है। थोड़ी देर के बाद स्कूल सब खत्म हो जाता है, करीब 1 या 2 घंटे बीत जाते हैं। आकाशी सबको अपने घर पे बुलाती है और वो खड़े होके बोलती है कि नाउ गाइस, दिस इज़ द लास्ट ईयर ऑफ आवर स्कूल। 2 महीने बाद हम सब यहाँ से पास आउट हो जाएंगे, मतलब स्कूल ख़त्म हो जाएगा। पढ़ाई करोगे तो पास आउट हो गया ना, नालायकों पढ़ाई कर लेना। तो कहते हैं, हाँ बाबा, और सब अलग अलग हो जाएंगे। नाउ द क्वेश्चन इज अराइजेस कि क्या हमारी फ्रेंडशिप आगे भी उतनी स्ट्रांग रहेगी? तभी वहाँ से जीशान बोलता, ऑफ कोर्स यार आकाशी, हम कोई से भी कॉलेज में जाएं या कहीं पर भी रहे, कुछ भी करें, हम है ही। मोहसिन कहता है, बहन है यार तू मेरी, मैं तेरे को छोड़ सकता हूँ क्या, राखी बांध दी है तूने मुझे। तो अनमाज कहता है, हाँ यार कैसी बात कर रही है यार, कैसे छोड़ सकते। और पूजा, तुम तो मुझे नहीं छोड़ोगी ना? तो जो पूजा कहती है, चुप चुप कर यार, जब देखो आ जाता है मेरे पास ही। अभी ये क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ, आकाशी तू तो बैठ ही जा, आकाशी को बिठा दे। तुम लोगों से अगर मैं बोलूँ तो तुम सबने एक दूसरे से राज छुपा कर रखे हैं, कोई ने भी क्लियरली होकर कुछ बोला है? माना कि हम ग्रुप है, हम एक साथ होकर दूसरों से लड़ने के लिए चले जाते हैं, हम ग्रुप हैं, हम हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करते हैं। पर क्या ये ग्रुप में हम एक दूसरे के बारे में कुछ भी जानते हैं? नो, आई नो एवरीथिंग अबाउट एवरीवन, बट यू गाइस नोस ईच अदर अबाउट एनीथिंग? तो अल्माज बोलता है, क्या यार, मैं तो यार सिंगल ही, तुझे तो बताया था मैंने वैलेंटाइन डे के दिन। यार ये मोहसिन ने बताया नहीं इसका अंजलि के साथ चल रहा है, और इसने भी नहीं बताया यार। तो अल्माज कहता है, अल्माज की तरफ
पूजा कहती बोलती है, ओ मेरा स्वीट सा बच्चा, तू चुपचाप जाके बैठ रहा है कि नहीं? तुझे बोला ना मैंने बैठने के लिए। तो कहता है, आकाशी मैं तुमसे स्टार्ट करती हूँ, अपनी चीज़ों के बारे में क्लियर करो सब कुछ। तो आकाशी बोलती तो आकाशी बोलती है, गाइस आई एम इन अ रिलेशनशिप, ये बात आपको पता है, बट किसके साथ हूँ ये जान लीजिए, मैं तानिया मैम के साथ हूँ। तो अभी मोहसिन बोलता है, व्हाट, आर यू क्रेजी? तू लड़की के साथ है, चल लड़की छोड़, तू तानिया मैम के साथ है, तेरा दिमाग तो ठीक है? तानिया मैम, वो खड़ूस मैथ्स की टीचर, तू उसके साथ है? तो आकाशी बोलती है, हाँ मैं उनके साथ हूँ और लास्ट 2 ईयर से हूँ। आर यू सीरियस? अलमाज कहता है, भाई सही है यार, तभी मैं बोलूँ, सही है, मैडम जी अपने बर्थडे के दिन कहाँ गायब हो गई थी। हाँ जी, सही है सही है, सही जा रहे हो, बस मेरे को ही सिंगल मरना है, और पूजा तुझे भी। तो पूजा बोलती है अलमाज की तरफ, मैं नहीं सिंगल मरने वाली, तू ही मरेगा सिंगल, वैसे भी तुझे कोई लड़की भाव नहीं देती है, मेरे पास कमी नहीं है, तो मेरे मुझ जैसे गरीब का भी थोड़ा सा कल्याण कर दे, आ जाना मेरे साथ, क्या प्रॉब्लम है? तभी अलमास बोलता है ऐसी। तो पूजा कहती है, तुझ जैसे भिखारी का कोई भला नहीं करने वाली मैं, और मैं क्या यहाँ पे सार्वजनिक बैठी हूँ, या मैंने लेके रखा है कि मैं तुझ जैसे का भला करूंगी, दिमाग मत खा। तभी आकाशी बोलती है, वो मेरा रिलेशनशिप 10th के बाद स्टार्ट हुआ है, आई मीन 11th एंडिंग या मिड पे स्टार्ट हुआ था, जब प्रपोज हुआ था हम दोनों के बीच में। तो कहती है, तो गाइस आई थिंक यू आर कंफर्टेबल और यू जस्ट अ होमोफोबिक और समथिंग एल्स। तो मोहसिन कहता है, नहीं यार कूल है यार भाई, क्या फर्क पड़ता है, मुझे कोई इशू नहीं है, अपन को कोई इशू नहीं है, मुझे बिल्कुल कोई इशू नहीं है भाई, यार तेरी पर्सनल चॉइस है, बट इतना याद रखना यार, तेरा दिल नहीं टूटना चाहिए। अगर आकाशी, मैं तेरे को बहन बोला है, अगर तेरा दिल तोड़ा ना किसी ने, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा, चाहे वो तुम्हारी तानिया मैम क्यों ना हो, याद रखना। तो आकाशी हंसते हुए बोलती है, नहीं तोड़ेगी यार तुम, और वैसे भी मैं उनको छोड़ दूंगी क्या, इतनी मुश्किल से तो पटाया है। तो मोहसिन खड़े होकर बोलता है, वैसे मेरी बहन में टैलेंट तो देखो कितना सही है, पटाया भी तो सबसे हॉट लड़की को, वो भी टीचर को, क्या बात है यार। वैसे यार लव स्टोरी की टिप्स दे देना। तो आकाशी एकदम से कान मरोड़ के बोलती है, तू बता, अंजलि को कैसे, हमारी राइवल को ही तूने पटा लिया? तो कहता है, अरे यार तेरा भाई हूँ यार, मैं टैलेंटेड नहीं रहूंगा तो और कौन रहेगा, अपने सर पे हाथ रखते हुए बोलता है। तो कहती है, ठीक है। सो हम दोनों ने तो अपने रिलेशन के बारे में बता दिया, और मुझे अंजलि से कोई प्रॉब्लम नहीं है, शी इज़ नाइस गर्ल, बस थोड़ा सा हमारी ईगो आ जाता है दोनों का एक दूसरे का, वो क्लैशेस हो जाते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दिस शी इज़ वेरी नाइस गर्ल एंड नॉट एन इशू। चल यार तेरी भाभी है वो। हाँ हाँ मेरी भाभी है, ठीक है समझ गए। पूजा बोलती है कि मैं तो एक्चुअली सिंगल ही हूँ, बट मैं किसी को लाइक करने लग गई थी, बट वो किसी और को लाइक करती है। तभी अलमास होता है, लाइक करती है? यार तू क्या बात कर रही है यार, मुझे लगा तेरा तो रिलेशनशिप चल रहा है लड़के के साथ, मुझे लगा तू कितने लड़कों को घुमा के फिर आती होगी, तू लाइक करती है। तभी अलमास कहता है, चुप कर यार, जब देखो आ जाता है मेरे पीछे ही, मैं कंफ्यूज हुआ ही, मैं किसी को लाइक करती हूँ या लड़ी हूँ, मेरा मेरा छोड़ दो, मेरा स्टेटस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है, मुझे खुद नहीं पता मुझे क्या चाहिए, मेरे को जब पता चलेगा मैं बता दूंगी, ठीक है अभी तो फिलहाल कुछ नहीं। तो कहता है, मुझे ट्राई करना यार, मैं भी सिंगल ही हूँ। तो यहाँ से काशी बोलती है, अलमास क्या तू पूजा के पीछे पड़ जाता है ऑल टाइम? कहता है, यार मुझे अच्छा लगता है उसको टीज करना, मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? तभी पूजा बोलती है, करने दे आकाशी, अभी अभी तो करेगा, फिर उसके बाद चला जाएगा। तभी आकाशी बोलती है, हाँ हाँ किसी को तो किसी की टीजिंग भी बड़ी अच्छी लगती है, हम हमें बोला जाता है नथिंग इज नथिंग, वी आर जस्ट अ गुड फ्रेंड्स, और यहाँ पर तो देखो किसी की टीजिंग भी बड़ी अच्छी लग रही है। तो कहती है, यार जस्ट ओके ठीक है। तो यहाँ पे सब अपने रिलेशन के बारे में हो चुके रहते हैं, तभी सबके सब एक साथ बोलते हैं, जीशान। तो जीशान बोलता है कि गाइस वो यार
मैं मैं तुम लोगों की तरह इतने ओपनली नहीं कह सकता। तो आकाशी इसका हक करके बोलती है, जिशान, पता है जब हम मिले थे स्कूल में, तो याद है तुझे जब नर्सरी के में तो हम तीनों मतलब अलमास, मैं, मोहसिन, हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। उस दिन जब जिशान तुझे देखा था ना, तो तू सहमा हुआ सा फर्स्ट स्टैंडर्ड में रो रहा था। तभी हमने तेरे पे दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और तुझे कहा था कि लाइफ में कुछ भी हो जाए हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, तेरी हर डिसीजन में तेरे साथ रहेंगे, छोटे से बड़े में। तो तुझे पता है ना, और तुझे पता है पूजा भी तेरे लिए बहुत प्रोटेक्टिव है। पूजा ने हमें ज्वाइन किया था, पूजा अपनी दोस्त बनी 6 स्टैंडर्ड से। पर अलमा, पर मोहसिन, वो तुझे बहुत प्यार करती है। तेरे लिए जितनी वो प्रोटेक्टिव है ना, उतना हम में से भी कोई नहीं है। तो तू हमें खुल के बता सकता है। अगर तुझे ऐसा लगता है कि हम नहीं समझेंगे तो ये गलत है। तो वो बोलता है, ऋत्विक। तो बोलता है, तुम अनाज पूछता है, क्या ऋत्विक? अरे ऋत्विक को पता है तेरी गर्लफ्रेंड है? अरे हाँ ठीक है। अबे ऋत्विक की गर्लफ्रेंड तेरी गर्लफ्रेंड है? अरे बाप रे, ऐसे तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। यार तू ना अपने भाई की गर्लफ्रेंड बना ली यार, ये तो गलत है यार। ये बात तो है यार, ब्रो कोड नहीं तोड़ना चाहिए। ब्रो कोड यार, ब्रो ब्रो कोड होता है, वो तोड़ दिया तूने। तभी पूजा अलमास के सर पे मार के बोलती, चुप करना जीशान। ऋत्विक, जीजू अच्छे हैं। तो सब हंसने लगते। फिर अलमास कहता है, क्या क्या बोला तूने? किसका जीजू? किसका जीजू भाई? किसका जीजू? तो कहता है कि तुम लोगों को पता था मेरे और ऋत्विक के बारे में, जिशान बोलता है। तभी पूजा कहती है, पता तो नहीं था, लेकिन तुझे लगता है हम पता नहीं कर सकते? वो तो मैंने तुझे तभी देख लिया था। अलमास को भी तो पता था। अलमास, कितने नाटक करता है तू। यार तुम लोग इतने टेंस सिचुएशन बनाते हो और फिर बोलते हो भाई मेरे को पहले से पता था, हम लोगों ने तो तुझे देख भी लिया था ऋत्विक के साथ वैलेंटाइन के दिन। पर यार तेरे चेहरे पे हंसी लाना, इतना टेंस माहौल मुझसे हैंडल नहीं होता है, इसलिए मैं इतना मस्ती करता हूँ। ठीक है, तो टेंशन मत ले। बट आकाशी बोलती है, इसके लिए यहाँ मैंने तुम लोगों को नहीं बुलाया है। मुद्दा एक्चुअल में ये हो चुका है कि देखो हम सब रिलेशन में हैं और हम एलबीजीटी कम्युनिटी को में भी हैं। प्रॉब्लम ये आ गई है कि 8th स्टैंडर्ड में वो जो निशांत है ना, तो अलमास कहता है, हाँ है, बोल क्या किया उससे तुझे? तेरे और तानिया के बीच में आ रहा है क्या? उखाड़ के फेंक दूंगा, बता क्या करना है उसका। तो कहती है, नहीं, वो मेरे और तानिया के बारे में तो उसे पता भी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि उनके क्लास में अनन्या और चाहत है ना, तो कहती है हाँ, उनके रिलेशन के बारे में उसे पता चल गया है। ओह, दे लव ईच अदर, मोहसिन कहता है। तो वो कहते हैं कि हाँ, और प्रॉब्लम ये हो चुकी है कि वो लोग ना, उसे उसके पास पिक्स है। तो अलमास और मोहसिन और जीशान तीनों गुस्सा होकर बोलते कि साले की हद हो गई है। मतलब यार मैं गालियां बकना नहीं चाहता हूँ, वरना मैं अभी के अभी, तुम लड़कियां हो इसलिए मैं बक नहीं रहा हूँ, वरना तुम बताओ, वरना मैं अभी उसको बताता हूँ, घर से लेकर आते हैं ना, क्या करना है उसका तू बोल। तो कहती, पागल वाली बात है, क्यों कर रहे हो तुम दोनों? तीनों के तीनों इतना गुस्सा होके क्या करोगे? प्रॉब्लम ये है कि उसका एक एक भी मूवमेंट वो दोनों लड़कियों की ज़िंदगी के साथ हम सबकी ज़िंदगी बर्बाद करेगा। वो स्कूल में वो चीज़ें करने की सोच रहा है, उसे अनन्या चाहिए, वो पागल हो चुका है। मुझे नहीं पता हमें कैसे सोल्यूशन को सॉल्व करना है, बट गाइस वी हैव टू बी यूनाइटेड एंड फाइट फॉर both of girls, not only for the both of girls, we have to fight this community also. तुम लोगों की, मौसी मैं तेरी बहन हूँ ना, तो मैं भी तो उसी कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। कल जाके अगर उसने स्कूल में कुछ हरकत करी, तानिया को पता चला, तानिया की जॉब खतरे में आ जाएगी, हर चीज़ खतरे में आ जाएगा। मैं तानिया को ऐसी सिचुएशन में नहीं डाल सकती हूँ।
मुझे नहीं पता यार, मुझे क्या करना है, क्या है, सोल्यूशन नहीं है, बट वी हैव टू यूनाइटेड एंड फाइंड द सोल्यूशन। तो तभी वहाँ से मोहसिन कहता है, बहन तू टेंशन मत ले, मैं करता हूँ कुछ ना कुछ। पहले मैं जीशान से मैन टू मैन टॉक करें, हम बॉय टू बॉय टॉक करेंगे, फिर बताएंगे। तो मोहसिन कहता है, तभी अलमाज कहता है कि नहीं यार, बॉय टू बॉय टॉक करने का कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट उठाते हैं, 2-3 थप्पड़ अप्पड़ मारेंगे, सब ठीक हो जाएगा। जीशान कहता है तो उससे क्या हो जाएगा, थप्पड़ मार भी देंगे ना, तब भी वो ऐसा इंसान है कि वो कुछ भी कर सकता है। पहले तो ये पता करो, पहले तो उसके मोबाइल से वो सारी पिक्स डिलीट तो करो पहले। पहले हमें थोड़ा सा अक्लमंदी से काम भी तो चलना पड़ेगा। तभी पूजा कहती, जिशान सही कह रहा है, हम किसी को उठा के मारने से बेटर है ना पहले उसके मोबाइल से वो सारी चीज़ें डिलीट करवाएं। और वो सब तो कुछ ना कुछ तो डिलीट करना ही पड़ेगा। उसके पास जो भी पिक्स है वो डिलीट कराओ, फिर उसको हम फिर बाद में मुद्दे के लिए लड़ भी सकते हैं, पर पहले तो उसके मोबाइल से डिलीट करनी पड़ेगी। और वो साइको इंसान पता नहीं क्या कर देगा, पता नहीं। तो कहता है हाँ, करना तो पड़ेगा, देखते हैं। तो यहाँ पर इन लोगों का डिस्कशन काफ़ी डीपली चल रहा रहता है कि कैसे करना है, क्या करना है। प्लानिंग्स इज़ नॉट येट डिसाइडेड। और दूसरी तरफ 5 बज चुके रहते हैं, तो जो चाहत है वो भी बहुत ज़्यादा वरिड होती है। तो चाहत को भी ऑलरेडी क्या बोलते हैं, वैदई ने फ़ोन करके बता दिया रहता है कि यार हम तुमसे मिलना चाहते हैं, तो प्लीज़ मिलने के लिए 5 बजे आ जाना। तो यहाँ पर ये सब भी बहुत वरिड होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्ती एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ एक दोस्त अगर वरिड है तो कोई दूसरा दोस्त शांत नहीं बैठ सकता। और दोस्ती इसी चीज़ का नाम होती है कि जहाँ एक के लिए दूसरा जान देने के लिए तैयार हो। तो वैदेही अपनी स्कूटी उठाती है, सबसे पहले प्रीति को पिकअप करती है, आंटी को नमस्ते करती है, आंटी को बोलती है कि हमें अनन्या के घर जाना है। फिर अनन्या के घर जाते हैं, तब तक जो अनन्या को पास छोड़ती है प्रीति, और वैदेही छोड़ती है प्रीति को और बोलती है मैं चाहत को पिकअप कर लेती हूँ। तो चाहत जो रहती है वो अपने डैड के साथ एक नॉर्मल टाउन जो होता है, मतलब मॉल जो रहता है, वो वहाँ कॉमन जगह तक तो आ जाती है। एक्चुअली उसे अनन्या का घर नहीं पता रहता है, पर वैदी को पता रहता है, तो वैदी वहाँ से पिकअप करते हैं। ये लोग जाते हैं और जाकर सब चारों एक साथ मिलते हैं। तो तभी प्रीति बोलती है कि क्या हुआ है गाइस, यू जस्ट टेल मी ना, कि तुम मुझे बता ही नहीं रहे हो। तो वहाँ पर जो अनन्या की मॉम रहती है वो आती हैं और बोलती है कि प्रीति बेटा क्या हो रहा है, आजकल ग्रुप स्टडीज़ करने का प्लान है। तभी वो कहती है नमस्ते आंटी, एक्चुअली ग्रुप स्टडी हाँ मतलब पढ़ाई तो करनी है। आंटी ये चाहत है और ये वैदही है, हमारे क्लासमेट्स हैं और हमारी फ्रेंड्स भी हैं। कहते बेटा तुम लोग तो कभी नहीं आए, हमारे यहाँ तो सिर्फ प्रीति आती है बस। तो कहते हैं, तभी चाहत बोलती है आंटी वो कभी आना हुआ नहीं ना हमारा। तो वैदही कहती है कि आंटी मैं तो वैसे अनन्या से बाहर मिल चुकी हूँ ना, हम लोग शॉपिंग पे गए थे, आपको याद है। तो कहते हैं हाँ बेटा वो जो तुमने टॉप वो चूज़ किया था ना। तो कहती है हाँ हाँ बेटा चॉइस अच्छी है तुम्हारी। हाँ आंटी मेरी तो हर चीज़ में चॉइस अच्छी है, मैं तो हर चीज़ पसंद बहुत अच्छे से करती हूँ। आपको चलना होगा ना आंटी, आप मेरे साथ चलना शॉपिंग पे, अपन अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदेंगे। यहाँ पर जो वैदेही रहती है वो आंटी के साथ मस्ती करने लगती है, और आंटी को कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में डालकर प्रीति के तरफ इशारा करती है कि मैं आंटी को नीचे लेके जा रही हूँ, आप बात कर लो। और प्रीति भी ये बात समझ जाती है। प्रीति को वैदेही का ये एटीट्यूड बहुत अच्छा लगता है कि वो चीज़ों को समझती है, और जाहिर सी बात है फैमिली को फैमिली की तरह ट्रीट करती है, और बहुत प्यार से उन्हें समझकर अपना चीज़ मान कर वो सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करती है। प्रीति और पूछती है अनन्या से कि क्या हुआ है, बताएगी नहीं तो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तू बता तो सही, बता ना क्या हो रहा है, बताना। तो चाहत बोलती है कि प्रीति निशांत ने ना इसे टॉर्चर करके रख दिया है, निशांत ना चाहता है कि अनन्या उसके साथ रिलेशन में आए। तो प्रीति कहती है ये बात तो मुझे समझ में आई, बट यार उसके टॉर्चर करने से तुम लोग इतना अफेक्ट क्यों हो रहे हो, ऐसी क्या बात है जो तुम उसकी बकवास सुन रहे हो, तुम उसे बोल दो ना कि नहीं है, चीज़ें ऐसी है। तभी प्रीति बोलती है कि एनीथिंग इज़ बिगर देन माई इमेजिनेशन। तो चाहत अपनी हेड को हिला के बोलती है आर इमेजिनेशन।
मैंने भी कभी नहीं सोचा था। अनन्या कहती है, प्रीति यू लव वैदई? तो प्रीति कहती है, हाँ आई लव हर। क्यों? तो कहती है, जब अपने ही प्यार पे मुसीबत आएगी तो कैसे करोगी हैंडल? तो प्रीति कहती है कि मैं हैंडल करूँगी, सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना अनन्या, कैसे क्या हैंडल होगा। लड़ेंगे ना हर कोई, प्यार के लिए तो लड़ना पड़ता ही है ना, तो लड़ेंगे। तो कहती है, पर अगर लड़ने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं हो, आप पूरे तरीके से फंसे हो, तो कैसे लड़ोगे? तो प्रीति कहती है, कोई भी दरवाजे पूरे तरीके से बंद नहीं होते हैं अनन्या, कोई ना कोई एक दरवाज़ा तो खुला होगा, हमें फाइंड आउट करना है। एंड गाइस, आई एम हेयर टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड, प्लीज़ टेल मी। चाहत और अन्य एक दूसरे का हाथ पकड़े रहते हैं, टाइटली एक दूसरे को हक करे रहते हैं साइड से, और बस एक दूसरे को देखे ही जा रहे रहते हैं। तभी वो धीरे से होकर बोलते हैं कि हाँ, तो प्रॉब्लम है, पता नहीं कैसे फाइंड आउट करना है, क्या करना है, मुझे कुछ नहीं पता, बट फाइंड आउट करेंगे ना। अनन्या प्लीज़ बता यार। तो यहाँ पर जो रहती है, अनन्या को बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही रहती है प्रीति पर, अनन्या कुछ बता ही नहीं रहती है। तो आगे फ्रेंड्स देखते हैं क्या होता है। अब प्रॉब्लम में तो सीनियर्स भी इन्वॉल्व हैं, अभी प्रीति को भी पता चलेगा कैसे निशान की बैंड बजेगी, कैसे सिचुएशन को हैंडल किया जाएगा, क्या इस कम्युनिटी के लिए सब लोग यूनाइट होकर हेल्प करना चाहेंगे या फिर कुछ नहीं होगा। क्योंकि मेरा भी आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर आपका फ्रेंड्स कभी इस सिचुएशन में फंस जाए तो आप क्या करोगे? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका दोस्त जो आपके लिए जान से भी ज़्यादा प्यारा है और उसके टाइम पे उसकी पिक्स या उसके प्राइवेट मोमेंट्स पता चल जाए, और ये पता चले कि फैमिली में अगर बाय चांस ये चीज़ किसी को पता चली तो बहुत इशू होगा। तो आप अपने फ्रेंड्स को कैसे प्रॉब्लम से निकालोगे? तो मुझे प्लीज़ बताइए कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करिए जितना हो सके। ये स्कूल है, यहाँ पर स्कूल यूनाइट वगैरह चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। बाकी स्टोरी से थोड़ा अलग है। मैं तो बेसिकली स्कूल रिकॉल्स और स्कूल में जो हम मस्ती मजाक और प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, ये जो चिल्ड्रंस प्रॉब्लम्स होती है वही है। तो तब तक के लिए देखिए। ओके बाय।